अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर में हम 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 के फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 3.1 है अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी। एक फोर्स जो है 20 न्यूटन की वो जिस्म को मूव करवाती है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से उसे मूव करवाती है। व्हाट इज इट्स मास? उस बॉडी का मास क्या होगा ये हमने फाइंड करना है। तो चलिए लिखते हैं कि इसमें क्या गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स गिवन है, जो फोर्स लगाई जा रही है उस बॉडी पर वो है 20 न्यूटन। इसके अलावा उसमें कितना एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है, उस बॉडी का मास। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो क्वांटिटीज दी गई हैं देखिए इनको कौन सा फार्मूला रिलेट कर रहा है। फोर्स है, एक्सेलरेशन है, मास है। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, F बराबर है ma। लिखना है अपने अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ विच इज F इक्वल्स टू ma। यहाँ से देखिए हमें क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है, इसलिए इसको हम सेपरेट कर लेंगे, फार्मूले को रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा m इक्वल्स टू F ओवर a। वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो मास क्या आ जाएगा, F की वैल्यू क्या है 20 और एक्सेलरेशन कितना है 2, 20 ओवर 2 कितना आ गया 10 और मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो आपने एंड पर रिजल्ट लिखना है ना, रिजल्ट लिखना ज्यादा बेहतर होता है। आप हेडिंग देंगे रिजल्ट, उसमें आपने क्या लिखना है, वो पूछ रहा था व्हाट इज इट्स मास। आपने कहना द मास ऑफ बॉडी इज 10 kg। चलिए बढ़ते हैं 3.2 की तरफ, जिसमें कहता है द वेट ऑफ अ बॉडी, एक जिस्म का वेट कितना है 147 न्यूटन है। व्हाट इज इट्स मास, उसका मास क्या होगा। देखते हैं इसमें क्या गिवन है। बॉडी का जो है वेट गिवन है W कितना है 147 न्यूटन। हमें फाइंड क्या करना है, उसका मास m हमें फाइंड करना है। तो मास और वेट के दरमियान क्या रिलेशन है, सॉल्यूशन में हम ये रिलेशन लिखते हैं इनका W इक्वल्स टू mg। ये मास और वेट के दरमियान रिलेशन है। g की वैल्यू का हमें पता है क्या होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यहाँ हमें m फाइंड करना है तो फार्मूले को रीअरेंज कर लेते हैं। m इक्वल्स टू W ओवर g। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। W कितना है वेट 147 और g कितना है 10। 147 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये सिंपली आ जाएगा 14.7 और मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम। तो ये उस जिस्म का मास होगा, आपने नीचे लिख देना है रिजल्ट। The mass of the body will be 14.7 kilogram. (3.3) है how much force is needed to prevent, कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी, जरूरत होगी रोकने के लिए a body of mass, एक बॉडी है जिसका मास है 10 kg from falling, वो गिर रहा है, उसे रोकने के लिए कितनी फोर्स की जरूरत होगी। गिवन डेटा क्या है, एक बॉडी है जिसका मास दिया गया है 10 kg, वो फॉल कर रहा है, उसे रोकने के लिए कितनी फोर्स चाहिए होगी, ये उसका मास है। इसके बाद टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, फोर्स फाइंड करनी है जो उसको रोकने के लिए दरकार होगी, ये फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, अब वो फॉल कर रहा है इसलिए यहाँ पर जी इन्वॉल्व होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा फार्मूला है जो रिलेट करता है मास एंड फोर्स को, वो जो बॉडी गिर रहा है उसे रोकने के लिए जो फोर्स चाहिए उसे मास को और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को। वी नो दैट W इक्वल्स टू mg और W क्या है वेट, वेट क्या है फोर्स, तो हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू W इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से हम वो फोर्स फाइंड कर सकते हैं जो उस बॉडी को रोकने के लिए चाहिए। तो वैल्यूज पुट करेंगे, मास की वैल्यू कितनी है 10 और g की वैल्यू भी कितनी है 10, तो वो जो फोर्स है वो आ जाएगी 100 न्यूटन विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो रिजल्ट आप लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज नीडेड। 3.4 है फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। 100 न्यूटन की फोर्स लगाने से जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो फाइंड करना है इन अ बॉडी, किसी जिस्म में
ऑफ मास 50 kg, एक जिस्म का मास 50 kg है, उसे 100 न्यूटन की फोर्स लगाई है, 100 न्यूटन की फोर्स लगाने से उसमें कितना एक्सेलरेशन जनरेट होगा, पैदा होगा, ये हमने फाइंड करना है। तो क्या इसमें गिवन है, फोर्स जो हमने लगानी है वो है 100 न्यूटन, इसके अलावा उस जिस्म का मास है 50 kg। फाइंड क्या करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा, ये हमने फाइंड करना है। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन को कौन सा फार्मूला रिलेट करता है, न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल्स टू ma। तो यहां से हमें a फाइंड करना है, तो a को सेपरेट कर लेंगे, ये आ जाएगा F ओवर m। वैल्यूज पुट कर लें, F की वैल्यू क्या है 100, m की वैल्यू क्या है 50, 100 ओवर 50 क्या आ गया 2। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन पैदा होगा उस बॉडी में। तो रिजल्ट आप लिख सकते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। प्रॉब्लम 3.5 है, अ बॉडी हैज वेट 20 न्यूटन, एक बॉडी है जिसका वजन 20 न्यूटन है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, कितनी फोर्स चाहिए होगी टू मूव इट, उसे मूव करवाने के लिए वर्टिकल अपवर्ड ऊपर की तरफ विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, के उसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन भी पैदा हो। तो क्या कह रहे हैं, एक बॉडी है 20 न्यूटन की, ठीक है, उसे हमने ऊपर की तरफ मूव करवाना है और उसमें एक्सेलरेशन भी पैदा होना चाहिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसे कितनी फोर्स लगानी होगी, ठीक है। एक तो फोर्स हमें उसका जो जिस्म है कम से कम इतनी फोर्स हो, और इसके अलावा एक्स्ट्रा फोर्स कितनी हो कि वो मूव भी करे और उसमें ये एक्सेलरेशन भी पैदा हो। तो हमने वो नेट फोर्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्या यहाँ पर गिवन है, जो उस बॉडी का वेट है W वो है 20 न्यूटन, इसके अलावा उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा करना है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करनी है नेट फोर्स ऑन द बॉडी, नेट फोर्स ये हमें फाइंड करनी है। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा, यहाँ पर एक तो उसका वजन ये फोर्स है और एक एक्स्ट्रा हमें फोर्स फाइंड करनी है जो उसे ऊपर की तरफ फेंकने के लिए चाहिए, वो वाली फोर्स फाइंड करेंगे, उसे इसमें एड अप करेंगे तो ये हमारे पास नेट फोर्स आएगी। फोर्स फाइंड करने के लिए हम न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं विच इज F इक्वल्स टू ma, लेकिन इस फार्मूले इसमें हमारे पास जो है m नहीं है, फार्मूले में लगाने के लिए m नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले m फाइंड करेंगे। अगर वेट दिया गया हो तो हम मास फाइंड कर सकते हैं, वी नो दैट W इक्वल्स टू mg, यहाँ से हम m फाइंड कर सकते हैं, m आ जाएगा W ओवर g। W कितना है 20 और g की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर लिख भी लेते हैं, g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास आ जाएगा 20 ओवर 10, 2 मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम। तो ये हमने मास फाइंड कर लिया। अब लगाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ विच इज F इक्वल्स टू ma। यहाँ से हम एक्स्ट्रा फोर्स फाइंड करते हैं, F इक्वल्स टू मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 न्यूटन। ये वो एक्स्ट्रा फोर्स है जो हमें इसमें एड अप करनी है, तो जिस्म जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो अब हम देखते हैं कि टोटल नेट फोर्स कितनी आती है। नेट फोर्स में ये दोनों चीजें रखनी है, एक उसके वजन वाली फोर्स यानी W प्लस जो एक्स्ट्रा फोर्स अभी हमने फाइंड की है। तो नेट फोर्स आ जाएगी W कितने हैं 20 प्लस जो अभी फोर्स एक्सेलरेशन के लिए फाइंड की है वो है 4, तो 20 प्लस 4 कितना हो गया 24, फोर्स का यूनिट न्यूटन। तो ये नेट फोर्स है जो हमें चाहिए उस जिस्म को वर्टिकली अपवर्ड मूव करवाने के लिए विद इन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इस लेक्चर में हमने यही 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करने थे। आई होप सो आपको ये क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।